खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरे से करोगे तो अनेक सवाल खड़े हो जाएंगे। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 12 पद्य पाठ 2 कैकेयी के अनुताप के भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। रे राम क्या दुहाई करूं तुझसे। तो दोस्तों इस पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि कैकेयी कहती हैं कि मैं अपने दुखों का पश्चाताप कर रही हूँ, यानी उनके दुखों का पश्चाताप का वर्णन किया जा रहा है। किस प्रकार किया जा रहा है देखिए। कह रहे हैं कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। जल माने जल, पंजरगत माने शरीर के अंदर स्थित, ज्वलित भाव माने ईर्ष्या। यानी कवि कह रहे हैं, कैकेयी कहती हैं, कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर ही जागे थे। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। हे अभागे मन, मेरे मन के, मेरे शरीर में, मेरे शरीर के भीतर स्थित मन में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर ही जागे थे। इसलिए पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। आगे कह रही हैं कि क्या तुम्हारे अंदर सिर्फ जलन की आग ही थी, क्या तुम्हारे अंदर और कुछ शेष नहीं बचा था। आगे कह रही हैं कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कि तुम्हारा इस ईर्ष्या और जलन के अलावा वात्सल्य मात्र प्रेम रूपी बालक के प्रति तुम्हारा कोई वात्सल्य नहीं था। क्या तेरा, कि तुम्हारा उस पुत्र के प्रति कोई वात्सल्य प्रेम नहीं था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, जिसके कारण आज यह तुम्हारा पुत्र भरत भी दूसरों के समान व्यवहार कर रहा है। इसलिए तुम्हारे अंदर मोह ममता नहीं है। तुम्हारे अंदर की यह मोह ममता कहाँ चली गई। अपने मन को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि ये जलन के भाव मेरे अंदर ही जागे थे, जिसके कारण मैंने श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। इस प्रकार हे मन, तुम्हारे ही कारण मेरे मन में ईर्ष्या हो गई थी। क्या तुम्हारे अंदर वात्सल्य मात्र प्रेम रूपी बालक का प्रेम रूपी भाव तुम्हारे अंदर नहीं था, जिसके कारण आज मेरा अपना पुत्र परायों की तरह व्यवहार कर रहा है।
थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके। त्रिलोक के माने तीनों लोकों के निवासी। थूके माने कहे कि कभी मैथिली शरणगुप्त जी कह रहे हैं कि कैकेयी कहते हैं कि तीनों लोकों के लोग मुझे मेरी गलती पर मुझे कह सकते हैं, थूक सकते हैं, मुझे भला बुरा कह सकते हैं। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जो व्यक्ति जो कहना चाहता है वह कह सकता है, वह अपने शब्द से क्यों चूकेगा, क्योंकि वह जानता है कि इस संसार में मैंने माता होते हुए भी अपने पुत्र के लिए अच्छा नहीं किया। इसलिए जो संसार चाहता है वो कह सकता है, जो जिसकी इच्छा वो कह सकता है, परंतु छीने न मातृपद किंतु भरत का मुँह से। हे राम, छीने न मातृपद, माता का पद, किंतु भरत का मुझ से। भरत का मुझसे माता का पद कोई मुझसे न छीने। और जिसको जो कहना वो कह सकता है, किंतु मेरे पुत्र भरत का माँ का जो माता का पद है इसे कोई न छीने। रे राम, हे राम, दुहाई करूं मिस बिंतु करूं तुमसे और क्या तुझसे। हे राम, तुम्हारे इस मातृपद के अलावा मैं तुमसे और कोई भी विनती नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हारे साथ कपट किया है। इसलिए मुझ पर आज सारा संसार थूक रहा है कि तुमने माता होते हुए भी एक पुत्र को नहीं जान सकी। परंतु हे राम, मैंने जो गलत काम किए उसकी सजा मुझे मिलेगी, परंतु आपसे एक ही दुहाई है, एक ही विनती है कि मुझसे मेरे पुत्र भरत का माता का पद न छीने, और इसके अलावा मुझसे कोई दुहाई नहीं है। इसलिए हे राम, मुझसे मेरे इस निवेदन को आप स्वीकार करिए। तो दोस्तों, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत इसमें भाषा, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली, प्रबंध, अलंकार, अनुप्रास तथा उपमा है, रस शांत है, सब शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।